आईक्यू और ईक्यू में आखिर डिफरेंस क्या है? ईक्यू होता है इमोशनल क्वोशेंट और आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। गॉट इट? तो जरूरी नहीं कि जिसका आईक्यू बढ़िया हो उसका ईक्यू भी बढ़िया हो। राइट? जरूरी नहीं, हो सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कई बार जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है उनका इमोशनल क्वोशेंट बहुत खराब होता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन का आईक्यू कितना ज्यादा बढ़िया था। राइट? ही बिकम द नंबर वन साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उनकी शादी चल नहीं पाई। ओके, आज से 100 साल पहले, 100 years बैक, केवल 2 साल में ही उनको डाइवोर्स लेना पड़ा। क्योंकि इमोशनली स्टेबल नहीं हो पा रहे थे दोनों, अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को। राइट? समझ में आया आपको? तो जो पर्सन, मतलब ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अभी तक जिसके पास इंटेलिजेंस रहा हो, आईक्यू रहा हो, वो अपनी शादी को 2 साल तक नहीं चला पाया। राइट? और इसमें जो गलतियां बताई जाती है वो आइंस्टीन की ही बताई जाती है। ओके, कोई बड़ी गलती नहीं, नॉट लाइक चीटिंग, अडल्ट्रेशन, समथिंग लाइक दैट। सिंपली कि वो मैनेज नहीं कर पाए अपने काम के साथ में चीजें, अपने इमोशंस को, अपने फैमिली लाइफ को, अपने रिलेशनशिप। तो ही फेल्ड इन इस फैमिली लाइफ। तो उसकी क्यों बढ़िया नहीं मैं बोलेंगे। आइंस्टाइन सर के साथ एग्री करता हूँ, काम पहले बीबी बाद में। राइट? तो इसके दोनों का बीच के डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले चीज। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू को समझो पा रही, ये बेसिकली एक वैल्यू होता है जो कि पर्सन की एबिलिटी को लर्न, वो सीखता कैसे, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, फिजिक्स है। ओके, आप इसे कैसे सीख रहे हो, कितना समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन गैदर करने में, स्किल्स को मीनिंगफुल बनाने में जो वैल्यू निकल के आता है। राइट? वो होता है हमारा आईक्यू। लेकिन जो ईक्यू होता है, ये एक्चुअली एक मेजर होता है आपकी इमोशंस आपके खुद के साथ में कैसे है, उसको मेजर करना, इमोशंस को मैनेज कैसे करना। गॉट? इसकी बात करता है। तो आईक्यू क्या होता है? इसका फोकस है लर्निंग के ऊपर, कितनी फास्ट और कितना स्लो आप कोई चीज पर, किसी चीज को सीख पा रहे हो। जल्दी सीख पा रहे हो तो आईक्यू बढ़िया होगी। कुछ बच्चे बहुत धीरे सीखते हैं तो उनकी आईक्यू थोड़ी सी लो होती है। राइट? ईक्यू की बात करी जाती है हमारे इमोशंस की, इमोशंस के साथ आप कैसे डील करते हो। गॉट इट? जैसे आप देखते हो कि अमेरिका के अंदर है ना, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे गन निकाल लेते हैं, टीचर को मार रहे हो, सड़कों पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइट? दे आर किलिंग एवरीबॉडी। किसी ने गलती से कार में टच कर दी, बाइक में टच कर दी, दे किल दैट पर्सन। तो वहां के लोगों में बोल रहे हैं कि अभी ईक्यू रह ही नहीं गया, आईक्यू भले बहुत हो गया है हाई, लेकिन ईक्यू बचा ही नहीं है वहां के लोगों में। वहां पे डाइवोर्स रेट कितना ज्यादा है, मोर देन 70%। राइट? ऐसा क्यों? आईक्यू तो बहुत बढ़िया है, तेज तो बहुत है, एजुकेटेड तो बहुत बढ़िया है, इकोनॉमी में तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो, 5 फिगर 6 फिगर्स इनकम कमा रहे हैं वो एटलीस्ट। राइट? इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, और ऑफकोर्स एज ए सिविल सर्वेंट तो होना ही चाहिए। राइट? अभी पार्लियामेंट में आप क्या देख रहे हो, पार्लियामेंट में थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम कोई कर देता है तो बिल्कुल लोग अपने आप से बाहर हो जाते हैं, वो अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो क्या इन लोगों के अंदर कोई इक्यू नहीं है, बस थोड़ा सा, मतलब इसका कोई भी फायदा उठा लेगा, समझ रहे हो। लेट से आपको गुस्सा, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी ये कमी है कि कोई अगर आपको झूठ बात बोले, जैसे मेरा एक दोस्त है, अगर उसको कोई झूठ बोल दे तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा, अगर किसी ने झूठ बोला है तो। बात है। अब मुझे बताओ, क्या आपका दुश्मन इसका फायदा नहीं उठाएंगे? आप इमोशनली स्टेबल हो और आपके सामने वो झूठ बोलेंगे, लेट से ये पर्सन डीएम बन गया, तो सामने से कोई आपके दुश्मन आएंगे और आपको कोई झूठ बोलेंगे, बोलेंगे तू तो गधा है, गधा। राइट? तो आप क्या करोगे? आपको झूठ, ये झूठ है, आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा, और अगर आपने गुस्सा किया तो काम खराब हो गई। राइट? यू आर आउट ऑफ द गेम, निकल लिया। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तो इस वजह से इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आईक्यू की टेस्टिंग प्रीलिम्स में, मेंस में हो जाता है गाइस, लेकिन ईक्यू की टेस्टिंग भी प्रीलिम्स में होती है। क्वेश्चंस वैसा लॉजिकल वाले देते हैं, एलिमिनेशन वाले देते हैं वो। राइट? मेंस के अंदर एथिक्स जैसा पेपर रखा है उन्होंने, सरप्राइज क्वेश्चन हर पेपर में रखते हैं, और इंटरव्यू ईक्यू किया जाता है, आईक्यू। सो आपको दोनों में
बढ़िया होना पड़ेगा एग्जाम के दौरान भी और एग्जाम क्रैक करने के बाद भी, राइट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ रहा होगा कि आप लोग कहाँ पर हो। सो आई वाज टॉकिंग टू यू कि या आईक्यू और ईक्यू के बीच में थोड़ा सा एक और डिफरेंस देख लेते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात ही है पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। ईक्यू सेल्फ अवेयरनेस की बात करता है, आईक्यू लॉजिक की बात करता है। गॉट इट। ईक्यू सेल्फ मैनेजमेंट की बात करता है, आईक्यू मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करता है, कैलकुलेशन में कितने बढ़िया हो। ईक्यू रिस्पॉन्सिबल, आईक्यू है वो स्पेशल रीजनिंग। मतलब स्पेशल रीजनिंग का क्या मतलब हुआ कि आपने चीजों को लॉजिकल वे में देखा कि चलो ये आर्गुमेंट है, ये पॉइंट है, ये आर्गुमेंट है, ये पॉइंट है, और इस बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, राइट। इमोशंस पे नहीं, आप यहाँ पे सारे इमोशंस का ध्यान रख के लेते हो। ईक्यू एक रिलेशनशिप स्किल्स है, लोगों के साथ घुलना मिलना, तो उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा। दो अगर सेम आईक्यू वाले व्यक्ति मिल गए तो जरूरी नहीं कि दो अच्छे दोस्त बने, लेकिन दो अगर सेम ईक्यू वाले लोग मिल गए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। इनफैक्ट अगर एक के पास भी अच्छा ईक्यू है ना, बढ़िया ईक्यू है एक के पास भी, तो वह दूसरे से अच्छी दोस्ती कर लेगा, क्योंकि उसे आता है अडेप्ट होना, उसे आता है मैनेज करना, उसे आता है परसुएड करना, नेगोशिएट करना, मैनिपुलेट करना। गॉट इट। मैनिपुलेशन इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड गाइस, समझे, इसका पॉजिटिव यूज भी होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आईएएस क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। आईएएस के सामने, हमारे सामने अनपढ़ पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, वो एमएलए बन गया है। अब उसको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एथिक्स क्या है, ईक्यू क्या है। गॉट इट। अब उसको, उसने मजाक मजाक में अपने लोगों को बोल दिया था कि चलो मैं अगर पावर में आ गया तो आपके बच्चों को नौकरी लगवा दूंगी, सरकारी नौकरी। तो आप इसे कन्विंस कैसे करोगे? तो वहां पे आपको उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं होता है। आज नौकरी लगवाने के लिए आपको एसएससी का एग्जाम निकलवाना पड़ेगा, वो क्रैक करेगा, उसके बाद उसकी नौकरी लगेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करके बताई जाती है, क्योंकि लॉजिक से बताओगे तो वो समझेगा नहीं आपकी बात। ओके, फैमिली में भी, परिवार में भी बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है। पॉजिटिव मैनिपुलेशन की बात करते हैं, जैसे हमारे डैड होते हैं यूजुअली, राइट। उनके पास पैसों की अगर कभी प्रॉब्लम हो तो वो कभी भी अपने बच्चों को ये प्रूव नहीं होने देते, राइट। बच्चे कभी भी आकर उनसे कुछ भी मांग ले, खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी वो दे देते हैं उनको, बट वो कभी आपके सामने शेयर नहीं करते, वो आपको पॉजिटिवली मैनिपुलेट करते हैं यहाँ। यस एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज गुड, यस यू नीड मनी, टेक इट। लेकिन अंदर ही अंदर वो बंदा कितना, ही इज पिसिंग ऑफ, कितना परेशान है, कितना सह रहा है, नो बडी नो अबाउट इट, राइट। हमारी मदर all the time 24/7 they are available for our children. Got it? For their children they are available 24/7 guys, right? But every time they are smiling. She is the first one to wake up in the morning in the house, and she is the last one to go to the bed in the home. समझ पा रहे हो? सुबह उठने वाली भी सबसे पहले और रात को लेट सोने वाली भी सबसे आखिरी में जाने वाली भी वही, बट स्टिल शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, नेवर कंप्लेनिंग। यू गॉट इट? ये सब क्या है? एक करने के लिए ये सारी बातें हमें आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, यूपीएससी की ही क्लास है, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एथिक्स की यही खूबसूरती है। ईक्यू के अंदर सोशल अवेयरनेस आएगी, आईक्यू के अंदर आपकी मेमोरी और रिकॉल आएगी कि आप कितना याद कर पा रहे हो चीजों को, कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, राइट। कंपैरिजन करके थोड़ा सा और देखते हैं सो दैट क्लैरिटी आपकी बढ़े। आईक्यू में एबिलिटी टू थिंक, ईक्यू में एबिलिटी टू फील, आपको फील कैसा हो। यूजुअली बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन यूजुअली जो माना जाता है वो ये कि जो मेल होते हैं उनकी आईक्यू बढ़िया होती है, और जो फीमेल होती है वो ईक्यू में बहुत बढ़िया होती है, राइट। नेचर ने शायद उनको ऐसा बनाया है, बट आई एम नॉट सेइंग कि फीमेल के पास आईक्यू भी नहीं होता और मेल के पास ईक्यू भी नहीं होता। गॉट इट? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं एक जनरल परसेप्शन की बात करता हूं। सो आईक्यू में बात करें, गेट थ्रू स्कूल्स, आईक्यू हमें स्कूल्स में मिलता है, ट्रेनिंग में मिलता है, कोचिंग में मिलता है। ईक्यू पूरी लाइफ में मिलता रहेगा, हर कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है। आईक्यू इज नॉट पॉसिबल टू रेज। किसी बच्चे का आईक्यू अगर उतना है तो उतना ही रहेगा, आप उसे रेज नहीं कर सकते। लेट से कोई स्टूडेंट है, वो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कर पा रहा है। अब आप कह रहे हो कि वो रॉकेट साइंटिस्ट भी बन जाए, ओके, वो बहुत बढ़िया एक फिजिशियन भी बन जाए, साइंटिस्ट भी बन जाए, तो नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड अलग है, एटीट्यूड अलग है। समझ पा रहे हो? राइट।
लेकिन ईक्यू के अंदर क्या होता है, पॉसिबल है, पॉसिबल टू रेज, हम लोगों को सिखा सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल एंगर, गुस्सा आने पे क्या करना होता है, राइट, लोगों को रिस्पेक्ट कैसे करें, दिस इज समथिंग दैट वी कैन टीच। आईक्यू कैन नॉट बी अर्नड, सॉरी यहाँ पे लर्न होना चाहिए था, एल, ईक्यू कैन बी लर्न, राइट, समझ गया आप लोग, जैसे किसी का आईक्यू है तो है, कोई बच्चा तेज है तो है, उसका कुछ नहीं कर सकते, राइट। हाँ, अगर वो खुद से कुछ गड़बड़ कर रहा है, मतलब उसके अंदर आईक्यू है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, और लेकिन पढ़ नहीं रहा है, तो उसमें उसके आईक्यू का दोष नहीं है, उसमें उसके दोष है, समझ पा रहे हो। आईक्यू तो है, आईक्यू तो वो होता है कि आप भी पढ़ रहे हो और वो भी पढ़ रहा है, दोनों से एफर्ट डाल रहे हैं, दोनों ने 2-2 घंटे की पढ़ाई करी, लेकिन एक बहुत ज्यादा सीख गया, दूसरा नहीं सीख पाया, क्यों, आईक्यू अलग अलग है। क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ध्यान रखिएगा, आईक्यू और ईक्यू में डिफरेंस बताने के लिए। चलो, सक्सेस के लिए क्या चाहिए, क्यों चाहिए, आईक्यू चाहिए। सक्सेस के लिए वी नीड बोथ द थिंग्स, आईक्यू भी चाहिए और ईक्यू भी चाहिए। भाई इतनी सारी सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स, इतनी सारी चीजें सब आईक्यू से ही तो है ना, कितनी चीजें आपकी मेमोरी में है, कितनी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हैं, गॉट इट, आपका आईक्यू कितना, आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वर्ड्स का मीनिंग निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। नॉमेनक्लेचर वाला लॉजिक बताया था ना मैंने कि नाम में ही आंसर छुपा होता है। 2024 में एक सवाल आया था सद्भावना स्कीम के ऊपर, सद्भावना, ये नॉमेनक्लेचर के ऊपर ही पूछा गया था, ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें इंडियन आर्मी लोगों को एम्पावर कर रही है, सद्भावना, सॉल्व कराऊंगा उसको भी, डोंट वरी। ईक्यू कैसे चेक कर रही है यूपीएससी, पहले 10 क्वेश्चन एक्सट्रीमली हार्ड दे देंगे वो, आप एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आप, और आपका ईक्यू एकदम से डाउन चला जाएगा, आप तेज नहीं होंगे। सरप्राइज क्वेश्चन देंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन देंगे, इतने सरप्राइज देंगे जो आपने किसी बुक में नहीं पढ़ेंगे, और अभी ऐसे क्वेश्चन की संख्या 70 हो चुकी है, 70+ क्वेश्चन ऐसे हैं आज के टाइम में जो सिलेबस में कवर होंगे ही नहीं, कैसे करोगे आप। ईक्यू की टेस्टिंग हो रही है, इमोशंस कितने कंट्रोल भी, 2 घंटे में 120 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस को करना, इट्स रियली अ टफ जॉब, हाउ विल यू डू, इमोशंस की टेस्टिंग हो रही है। ये प्रीलिम्स की बात हो गई, मेंस में ऐसे ही है, बहुत सारी बातें नॉलेज पे पूछी जाएंगी, बहुत सारी बातें आपके सरप्राइज क्वेश्चंस वहां पे भी लिखना होता है, दे देते हैं, वो कैसे लिखोगे, एथिक्स के क्वेश्चन कैसे स्टडी, कैसे सॉल्व करोगे अगर आप इमोशनली क्वेश्चन नहीं हो, इंटेलिजेंट नहीं हो। तो अपने को लाइफ के लिए, एग्जाम के लिए, आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, दोनों ही बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, आईक्यू एज वेल एज ईक्यू, आईक्यू प्लस ईक्यू इज इक्वल टू सक्सेस गाइस, राइट। ये हर जगह पे काम आता है, ये रिलेशनशिप में भी काम आएगी आपको, पर्सनल, आपके पेरेंट्स के साथ में रिलेशन कैसा है, दोनों चाहिए, गॉट इट, आपका लाइफ पार्टनर के साथ में कैसा रिलेशन है, दोनों चाहिए, आईक्यू और ईक्यू दोनों चाहिए, किसी एक पर ही अगर खेलोगे तो यू विल सफर, गॉट इट। लाइफ के लिए भी आई थिंक बहुत सारी आपको क्लैरिटी मिल रही होगी अब, कि हम डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है।